मैं रेखा पैनुली। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरे चैनल कुछ किस्से में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बिटोली की कहानी। बिटोली का अर्थ है भेंट अर्थात मुलाकात करना। बिटोली एक परंपरा है जिसमें विवाहित बेटी या बहन को उसके मायके से शुभकामनाओं और आशीर्वाद के रूप में भेंट दी जाती है। भेंट में मिठाई, फल, वस्त्र, घर में पके पकवान आदि दिए जाते हैं। बिटोली चैत्र मास के दिनों में मनाई जाती है। चैत्र के मास में हर विवाहिता महिला को अपने मायके से बिटोली आने का इंतज़ार रहता है। ये एक भावनात्मक परंपरा है। लड़की चाहे कितने भी संपन्न परिवार में विवाही जाती है, उसे मायके से बिटोली आने का इंतज़ार रहता है। ऐसा भी माना जाता है कि यह कथा इसलिए भी शुरू हुई क्योंकि पहले आवागमन के साधन नहीं थे और लड़कियों को मायके जाने की छूट कम ही मिलती थी। लड़की किसी निकट संबंधी के विवाह या किसी तीज त्योहार पर ही मायके आ सकती थी। बिटोली सिर्फ वस्तुएं नहीं होती, बल्कि यह होता है मायके से आने वाला प्यार। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। कहते हैं किसी गांव में देवली और नरिया नाम के दो भाई बहन रहते थे। देवली के लिए अपना भाई बहुत दुलारा था, वहीं नरिया भी अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। दोनों साथ साथ रहते, खेलते, खाते पीते। जैसे जैसे दिन बीतते गए, देवली और नरिया बड़े होते गए। एक दिन ऐसा भी आया जब देवली की शादी घर वालों ने तय कर दी। कहानी के अनुसार देवली का विवाह उसके घर से काफ़ी दूर तय हुआ। इसी कारण देवली का मायके आना भी कम हो गया, जिस कारण नरिया अपनी दीदी की याद में अक्सर उदास रहा करता था। नरिया देखता त्योहारों में अन्य विवाहिता अपने घर आती जाती है, तो नरिया को अपनी दीदी की याद सताती रहती और वह अक्सर दुखी रहता। नरिया को उदास देखकर माँ को उसकी फ़िक्र होने लगी और माँ उससे कहने लगी, बहुत दिन हो गए तेरी दीदी मायके नहीं आई है, तो उसके ससुराल हुआ और उसे मिला। तो माँ कहने लगी, देख खाली हाथ मत जा, मैं कुछ पकवान बना देती हूँ, उसे ले जा और अपनी दीदी से मिल आ। तो माँ प्रसाद, पूरी, फल, साड़ी, बिंदी, श्रृंगार वगैरह का सामान एक टोकरी में डाल देती है और नरिया को कहती है कि अपनी दीदी को मिलने चला जा। नरिया खुश हो जाता है और दीदी के ससुराल की तरफ चल पड़ता है। पर जैसे ही नरिया देवली के घर के पास पहुंचता है, वह देखता है कि उसकी दीदी तो सोई हुई है। उसने सोचा दीदी काम करके थक गई होगी, तो इसी विचार से उसने दीदी को जगाया नहीं और इंतज़ार करने लगा दीदी के जगने का। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब दीदी नींद से नहीं जागी, तो उसको लगा कि वह घर वापस चला जाए क्योंकि वहाँ माँ भी अकेली होगी, और यह सोचकर वह दीदी को प्रणाम करता है और घर की तरफ चल देता है। थोड़ी देर बाद जब देवली की आँख खुली तो उसकी नज़र टोकरी पर रखी बिटोली पर पड़ी। वह समझ जाती है कि यह बिटोली उसके मायके से आई है और नरिया लाया होगा, तो वह नरिया को इधर उधर देखने लग जाती है, पर उसे नरिया कहीं नहीं मिला। तब उसे बहुत पश्चाताप होता है और वह सोचने लगती है कि मेरा भाई इतना लंबा सफ़र करके मेरे पास आया और वह सोई रह गई। वह भूखा भी रहा होगा पर मेरी नींद ही नहीं खुली। यही सोच सोचकर वह बहुत रोती है और रोते रोते उसके प्राण निकल जाते हैं। कहा जाता है कि अगले जन्म में यह एक पक्षी बन गई जिसे घुघती कहा जाता है, और यह आज भी जंगलों में गाती है, भय भूखो मैं सुती, भय भूखो मैं सुती, जिसका अर्थ होता है कि भाई भूखा रह गया और मैं सोई रह गई। इसके ऊपर उत्तराखंड में बहुत से लोकगीत भी गाए जाते हैं। इस तरह ये पहले की लोक कथाएँ बनी। कहते हैं हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है, तो जितने भी हमारे रीति रिवाज बने, हर किसी के पीछे कोई ना कोई वजह है। और ये कहानी दर्शाती है कि पुराने ज़माने में रिश्ते में कितनी मिठास, कितना प्रेम और कितनी भावना थी कि भाई के
आने पर वह उठ ना पाई और भाई का आदर भाव ना कर पाई, इस दुख से वह प्राण ही त्याग देती है। तो यह चीज़ें रिश्तों के आव भाव को दर्शाती है। और इस तरह ये लोक कथाएं हमें हमारी संस्कृति का परिचय कराती है, हमें हमारी संस्कृति से जोड़े रखती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी के लिए आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।